वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं आई थी अपनी बहन के घर और यहाँ पे जो है भैंस का छोटा बच्चा है। जो है साथ में बकरियाँ भी हैं। तो मैं अपने बच्चों को दिखा रही थी ये। तो मोहम्मद मूसा बहुत खुश हो रहा था और मेरा साथ में भांजा भी खड़ा था छोटा छोटा। तो ये बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, मेरे दोनों बच्चे और मेरे बहन के बच्चे भी थे। तो ये जो है ना बकरियों और भैंसों का जो ना वाड़ा बोलते हैं, तो उसमें बांधते हैं। जगह है, मतलब कि हम लोग तो सिंधी में वाड़ा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे वो जगह है जो यहाँ भैंसें बांधी जाती है और उनका रहन सहन होता है। तो यहाँ गीली गीली है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और साथ में जो है ना ये बकरियां, तो मेरे बच्चों को बहुत जो है ना खुशी मिलती है ये चीज़ें देख के। उनके लिए तो शायद न्यू ही है, क्योंकि कराची में कभी कभार बाहर लेके जाती हूँ बच्चों को तो देख नज़र आती हैं। तो सिटी में तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें नहीं होती। और जो विलेज के हिसाब से दूर दूर जो होते हैं तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें होती है। तो खैर ये बात तो होती रहेगी। ये मेरे बच्चे जो है ना बहुत एक्साइटेड थे, विलेज में आए और बहुत इन्जॉय किए मेरे बच्चों ने। तो मैं भी इनके साथ बैठ के मस्तियाँ कर रही थी, बकरियों के साथ और भैंसों के बच्चों के साथ। तो मैं अपनी बहन के घर आई थी, क्योंकि मेरी बहन पहले भाभी के घर गई थी, उसने दावत की थी, तो वहाँ से दावत खा के फिर अपनी बहन के घर आई थी। और फिर मेरी बहन ने भी यहाँ पे जो है ना, क्योंकि मुश्किल से आना होता है यहाँ विलेज में, लेट लेट आती हूँ, तो ये सबके घरों में जाना पड़ता है। और यहाँ पे जी मैं लगा रही हूँ उसके भैंस के लिए खाना बना रही हूँ, मशीन पे कटिंग कर रही हूँ घास। और जो है ना उसके साथ दूसरा भी है, वो पलाल बोलते हैं, सिंधी में तो हम पलाल बोलते हैं, जो खाना होता है भैंस का। तो यहाँ पे मशीन में मेरी भांजी दे रही थी, तो मैं उसकी कटिंग कर रही थी। और ये काम जो है ना बहुत मुश्किल होता है विलेज में, तो पता नहीं कैसे इसे लगाते हैं भैंसों के लिए। तो मैं तो चला रही थी तो चल ही नहीं रही थी, इतनी भारी भारी लग रही थी। तो मैं अपनी भांजी के साथ मजाक कर रही थी कि ये कैसे चलाती हो मशीन। तो वो मेरी भांजी बोल रही थी कि खाला आप भी चलाओ तो आपका वज़न कम हो जाएगा, पतली हो जाओगी। तो बहुत मुश्किल लग रही थी इस मशीन पे, क्योंकि इस पे ही बनाते हैं। और वैसे भी जो है ना आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकल जो चीज़ें आई हैं ना, सारा जो है ना मशीन पे ही होता है, बिजली पे जल्दी लग जाती हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होती। और जो है ना वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, साथ में मेरे बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं है, मोहम्मद मूसा की, तो उसकी खांसने की आवाज़ें आ रही है। और जो है ना यहाँ पे मुझे तो खैर पहले तो बहुत मुश्किल लग रही थी, फिर साथ में ना चलाने में भी बहुत मज़ा आया। भारी तो लग रही थी खैर, क्योंकि ये जो है ना उसमें घास डाल रही थी, तो उस वजह से भारी भारी होती है। तो मुझे भी मस्ती लग गई कि मैं भी आज चला के देखूं कैसे चलती है। बचपन में तो मैंने देखी थी, क्योंकि जब मैंने ना 10th विलेज में किया था, उसके बाद फ़ौरन में हैदराबाद चली आई पढ़ाई के लिए। तो ये चीज़ें बहुत मिस करती हूँ। उसके बाद फ़ौरन यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो है ना स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो ये चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। इन चीज़ों को देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं चलाती भी हूँ। तो यहाँ पे घास दिखा रही थी, ये मेरी बहन की जो है ना हस्बैंड नहीं, उसका बेटा काट के आया था अपनी भैंसों के लिए। तो खैर ये दिखा रही थी, और साइड में भी जो है ना बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, मुझे देख के हंस रहे थे कि कैसे चला रही हो। और इस पे जो ना ये चला के ना बहुत सांस फूलती थी। तो खैर मुझे तो मज़ा आया, मैंने चलाया ये मशीन और बहुत इंजॉय किया मैंने। तो मैंने अपनी बहन को कहा जब तक आओ ना मैं ये मशीन चलाती हूँ, आपको ना भैंसों के लिए
काट के दे रही हूँ ये खाना। फिर उसके बाद ये भैंस दूध भी देगी, तो खाना खा के फिर बाद में ये दूध भी देगी। तो इतनी प्यारी भैंस थी। मैं जब ना इसके पास खड़ी हुई तो ये, वैसे तो भैंसें टक्कर मारती हैं, तो मैं इसको हाथ लगा रही थी, तो बेचारी चुप करके खड़ी हो गई और बिल्कुल मासूम लग रही थी, वरना इतनी तेज़ होती हैं भैंसें, टक्कर मारती हैं। तो यहाँ पे मेरे भांजे भी सब देख रहे थे मुझे, और यहाँ पे मेरी भांजी और मेरी बहन भी थी साथ में। बच्चे मुझे देख रहे थे कि खाला मस्तियाँ कर रही है, क्योंकि मुझे बहुत ना इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। अगर मैं शहर में ना होती तो ये मैं चीज़ें ना खुद पालती, जैसे भैंसें हो गई और बकरियाँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है ये चीज़ें पाल के। और मेरे अम्मी के भी पास थी भैंसें, तो अभी जो है ना अम्मी के पास नहीं है। अभी मेरे बहनें हैं और जो है ना कज़न वगैरह, उनके पास भैंसें माशाल्लाह बहुत है। अपना जो है ना ये ज़्यादा उन पे करती हैं मेहनत वगैरह दूध के लिए। और जो है ना विलेज में तो यही होता है। तो बस जी, आज यही मैं आप लोगों के साथ छोटा ब्लॉग शेयर करना चाहती थी कि मैंने ये वॉइस ओवर किया था, क्योंकि बच्चों के बहुत शोर थे तो इस वजह से। और यहाँ पे मेरा भांजा, ये जो है ना इसके राइस से बनती है राइस, और जो है ना उसमें जो चावल होते हैं वो उसके साथ ये उसका कट्टी बोलते हैं खाना, जो पाउडर होता है वो पेस्ट किया हुआ, वो उसके ऊपर डाला था मेरे भांजे ने, और ये मिक्स कर रहा था। ये तो विदाउट कट्टी के खाते नहीं हैं ये भैंस वगैरह, क्योंकि इसका खाना यही होता है, इसके साथ मिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ अगर ये नहीं होगा विदाउट ये जो है ना खाना कुत्तिर की हुई है, तो काट के ये नहीं खाएगी विदाउट उसके कट्टी के। तो ये मिक्स करके थोड़ा पानी डाल के इसमें देते हैं। तो मैं इसका नाम ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि अब मुझे खुशी मिलती है ऐसी चीज़ें देख के, इतनी खुश होती हूँ। और साइड में छोटी बच्चे उसके मुर्गी के, और मुर्गी भी पाली थी मेरी बहन ने, तो मेरे बच्चे इनको देख के इतने खुश हो रहे थे। मोहम्मद मूसा तो छोटा है, 18 साल का है माशाल्लाह, फिर भी ये चीज़ें देख के इतना खुश होता है, एंजॉय करता है। तो फ़ारिस ने भी फ़र्स्ट टाइम देखी थी, और मोहम्मद मूसा ने भी। जब मैं आई थी तो फ़ारिस 2 साल का था, तो ये चीज़ें मैंने कभी नहीं दिखाई अपने बच्चों को। फिर अभी इस टाइम जो आई हूँ तो ये बच्चों को दिखाए, तो ये बहुत खुश हो रहे थे और मस्ती मस्ती में बोल रही थी, अम्मी ये चीज़ें जो है ये बेस अपने पास लेके चले हैं कराची। तो खैर वो तो छोटे बच्चे, उनको क्या पता कि ये इनका जो है ना इसकी जगह छोटी नहीं होती। तो बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी, पलाल बोलते हैं ये राइस, जो है ना ये राइस के होते हैं। जो सफाई होती है उसके बाद कटिंग करके, कल्टीवेशन करके, उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना राइस का, डांडी, और ये उनसे पलाल बनता है। तो वो जो ना भैंसों के लिए जो इसके लिए काम आता है। तो यहाँ पे देखिए कितना एक्साइटेड है मेरा बेटा मोहम्मद मूसा, खुश हो रहा था, भैंस को इतनी मस्ती कर रहा था। तो यहाँ पे भी बस आज का व्लॉग मेरा छोटा सा इतना ही था। तो बस आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को छोटा सा अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।